नमस्कार दोस्तों, मैं रण सिंह पवार और आप देख पा रहे हैं PMFO न्यूज़। कैमरी गांव के एक पहलवान ने बहुत ही ताज़ा खबर और जो लेटेस्ट खबर आई है कि कैमरी गांव के एक पहलवान ने WWE के पहलवानों को चैलेंज किया है। क्यों ना करे कैमरी गांव का पहलवान, क्यों ना चैलेंज करे। ये गांव है डिप्टी स्पीकर हरियाणा रणवीर गंगवा का हलके का गांव। ये गांव है कमल गुप्ता विधायक और अब मंत्री मंडल में भी शामिल हो चुके हैं, उनका गोद लिया हुआ गांव। तो चैलेंज क्यों ना करे। बात करते हैं कैमरी गांव की और हम बात करेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि कैमरी गांव के पहलवान ने अमेरिका के WWE पहलवानों को चैलेंज किया है। हम बात करते हैं ग्रामीणों से। हमारे साथ में तायल जी जुड़े हुए हैं। नमस्कार तायल जी। नमस्कार जी। क्या कहना चाहेंगे कि आपके गांव के पहलवान ने चैलेंज कर दिया WWE में? तो चैलेंज करना कोई बुरी बात थोड़ी है। चैलेंज तो करने के पैसे थोड़ी लगे, क्या पता उसकी सूत बैठ जाए विश्व में भ्रमण कर लें। तो तायल जी, आपके गांव की गलियां जो है कीचड़ से भरी हुई है, कई सालों से बनी नहीं है और बहुत सारी जन समस्याएं हैं। तो आपका गांव का पहलवान चलने तक की आपके गलियों में रास्ता नहीं है और आपके गांव के पहलवान को अमेरिका जाना पड़ेगा, तो कैसे जाएगा? पहलवान को ये गलियों से थोड़ा ही जाएगा, हवाई जहाज़ से जाएगा। गलियों से पहलवान का क्या ताल्लुक़ है? अमेरिका जाएगा तो हवाई जहाज़ से जाएगा। तो अमेरिका जाएगा जहाज़ से जाएगा, तो गलियों में चलने के लिए कैसे चलेगा वो पहलवान? कैसे क्या, गलियों में तो पड़ बढ़ के बड़ा ही हुआ है ना, गलियों की कोई प्रॉब्लम नहीं है। रही बात हवाई जहाज़ की, तो हवाई जहाज़ तो कैमरी गांव गंगवा साहब का अपना गांव है, उनसे सारे लोग रिक्वेस्ट करेंगे। जब एक दुल्हन के लिए हेलीकॉप्टर की सिफारिश होती है तो हमारे पहलवान के लिए क्यों नहीं होगी? पहलवान तो पूरे देश का गौरव होते हैं जी। तो सिफारिश विधायक जी करेंगे आपकी? और कोई आपके कहने से होता है तो आप करवा दो, नहीं तो विधायक जी तो करेंगे ही। नहीं, ये तो फिर बस की विधायक जी की है, क्योंकि गंगवा गांव में आज आपको बता दें कि गंगवा गांव में दुल्हन आसमान से उतरी थी। क्यों ना उतरे, डिप्टी स्पीकर हरियाणा विधायक रणवीर गंगवा जी का अपना गांव है और दुल्हन भी क्यों ना आए, क्योंकि VIP भी गांव को साबित करना है। दूसरा, विधायक जी को अपने परिवार की दुल्हन का नाम भी ऊंचा करना है। तीसरा जो है, चाहे कैमरी गांव की गलियां चाहे और गांव की गलियां कच्ची रहे, चलने तक के लोगों के रास्ते ना हो, लेकिन विधायक जी के परिवार के लोग जहाज़ों से सफ़र करेंगे, हेलीकॉप्टर से नीचे उतरेंगे, तो समस्याएं जो हैं वो अलग अलग से बनी हुई हैं। तो तायल जी, आपके गाँव के पहलवान इतना बड़ा चैलेंज कैसे कर दिया? कैसे क्या, वो अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं। वाटर वर्क्स का सप्लाई का पानी है ना, उसमें हमारे सप्लाई की पाइपलाइन जगह जगह से टूटी हुई है और उनमें जो कीचड़ का गंदा पानी आता है वही हमसे पी लेते हैं। हो सकता है उसकी वजह से वो मजबूत हो गए हों। तो अच्छा, तो आपके गांव की जो पाइपलाइन है वो जगह जगह से फटी पड़ी है और उसी का पानी पीते हैं, तो वो बीमार होते हुए भी चैलेंज कर रहे हैं इतना बड़ा? बीमार कहाँ है, कहीं कहीं है ना, जैसे कोरोना का टीका सांस वालों के लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ है, भले ही वो किसी का ना हुआ हो, तो वो पानी भी तो हो सकता है उनको शूट कर गया हो। तो चैलेंज कर दिया अमेरिका के पहलवानों को। तो हमारे साथ में और भी बाबूजी जुड़े हुए हैं। नमस्कार बाबूजी। हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे, आपकी जो गली है ये कितने सालों से बनी हो? कई सालों से बनी हुई है, कई साल हो गए इसको इनको बने और अब बिल्कुल ही ख़राब हो रही है। तो आपके तो ये पानी की निकासी के लिए जो है ड्रेन का भी सिस्टम किया हुआ है? हाँ, ड्रेन का सिस्टम है। ड्रेन कुछ दूर पड़ती है, लेकिन ड्रेन में हो सकता है, किया जाए तो हो सकता है, ड्रेन में हो सकता है, हुआ नहीं है। हाँ, हुआ नहीं है अब तक। दूसरा जो है, इसको ये ड्रेन सिस्टम का ये पाइपलाइन बिछाने के लिए आपकी गली को तोड़ा गया था और ये बता रहे हैं JP जब होते थे मंत्री तब बनाई गई थी और उसके बाद में गली तोड़ने के बाद ये बनी नहीं है। और विधायक जी से भी आपने कई बार दरखास्त लगाई है? हमने विधायक से भी कई बार दरखास्त लगाई है, लेकिन हमारी कोई नहीं सुनाई। तो सुनवाई नहीं हुई आपकी? हाँ। तो ये इलाका तो विधायक जी का अपना मानता है, घर भी मानता है, यहाँ तो वोटर भी ज़्यादा है उनके। वोटर तो ज़्यादा हैं, लेकिन वो क्या पता टाइम नहीं था उनके पास या कैसी बात थी कि उन्होंने अब तक कोई कार्रवाई शुरू नहीं की। तो विधायक जी से पूछा जाता है तो विधायक जी कोरोना
और किसान आंदोलन को अपनी बात करते हैं कि किसान आंदोलन और कोरोना की वजह से ये गलियां नहीं बन पाई है कैमरी गांव की, क्योंकि पिछले दिनों फुटबॉल मैच चल रहा था, गांव में टूर्नामेंट चल रही थी। उस टूर्नामेंट में बतौर मुख्य अतिथि आए तो हमने सवाल किया कि आखिर ये गलियां जो है गांव की कीचड़ से लबालब है, इनको क्यों नहीं बनाया गया। तो विधायक जी का कहना था कि ये गलियां कोरोना काल के चलते, वैश्विक महामारी के चलते, किसान आंदोलन के चलते नहीं बन पाई है। एक गांव की जो सड़क है मुख्य तौर पे तायल जी, जो कैमरी से गंगवा को जाती है, उसका हाल बहुत बढ़िया है, साफ़ सुथरी सड़क है। वो तो मेरे कहने की ज़रूरत नहीं है, आप वहीं से जाते हो, पूरे गांव को ही है पता। और अब तो वो लिंक रोड नहीं रहा, जीटी रोड की तरह लोग वहाँ से जाएंगे, क्योंकि कैमरी टू हिसार का जो रास्ता है वो बंद हो गया पुल बनने की वजह से, और ब्रिज बनने की वजह और वो ब्रिज की वजह से। लेकिन ये रास्ता भी चलने के लायक नहीं है जी। जब कोई वीआईपी लोग आते हैं तो वो बाहर घूम के आते हैं देवा होके, और हमारे तो पातन वाला रास्ता है वो भी सदाबहार हो गया है, वहाँ 5-5 फुट पानी खड़ा हुआ है, उसका कोई समाधान नहीं हो रहा है। अंडर ब्रिज में, हाँ जी, अंडर ब्रिज में 5 फुट पानी हाँ जी, तो खड़ा ही रहता है। ट्रैक्टर में भी पानी चढ़ जाता है, ट्रालियों में भी इतना पानी है फंस वहाँ। जाते हैं पुल के अंदर वहाँ। हाँ जी, ट्रैक्टर भी फंस जाते हैं वहाँ। जब खेती के लिए किसान जाते हैं ना, परली साइड ज़मीन लगती है हमारी, तो वहाँ ट्रैक्टर भी उस पुल के अंदर फंस जाते हैं, निकलते नहीं, या तो गंगवा होके आते हैं या फिर देवा होके जाते हैं खेत में। तो अब तो कोरोना काल भी चलता रहा, किसान आंदोलन भी बंद हुआ, तो क्या उम्मीद है? उम्मीद तो कोरोना काल में भी थी, क्योंकि कोई बड़ा मंत्री विधायक कहाँ मरे थे। गरीब आदमी हॉस्पिटल में गया, वो उसको मार दिया गया, वो डर के मारे मर गया। कहाँ था कोरोना? कोरोना होता तो कोई बड़े नेता की मौत होती, या कोई बड़े बड़े राजनीतिज्ञ मरते, या कोई विधायक एक्टर मरते, वो तो कभी मरे ही नहीं। गरीब तो आज भी मर रहे हैं। यदि हम हॉस्पिटल में ले जाते हैं तो वो कहेंगे कोरोना से मर गए। मर तो तादाद तो उतनी मर रहे हैं, गाँव में आज भी बुजुर्ग मर रहे हैं। लेकिन वो कोरोना दौर में होता है तो उसको कोरोना के मरीज दिखाते। कहाँ है कोरोना? कोरोना नहीं है। कोरोना के नाम पर तो देश को पागल बनाया जा रहा है। स्कूल बंद कर दिए, बच्चे अनपढ़ रहेंगे तो सरकार का विरोध नहीं करेंगे। ये तो सरकार की एक साजिश है, भाई स्कूल बंद कर दो, बच्चे नहीं पढ़ेंगे। कहाँ नहीं पढ़ेंगे? जब इनकी रैली होती है तो लाखों लोग आते हैं। मोदी जी की रैली हो रही है, उसमें हज़ारों लाख कुर्सियाँ लगा रहे हैं, तो फिर कोरोना का पालन ये क्यों नहीं कर रहे? क्या कोरोना आम आदमी को, गरीब आदमी को ही होता है? इनसे ये पूछे भले आदमी, तो आ रही तो 3-3 लाख रुपए तो सैलरी है महीने की, फिर लूट भी रहे हैं देश को। 1.5 साल से तो पंचायतों के चुनाव नहीं हो रहे, कहाँ हो रहे हैं पैसे? कोई ग्रांट नहीं है, कोई विकास नहीं है, किसी को देना नहीं लेना नहीं, देश को तो यही लोग लूट रहे हैं। तो ज़्यादातर खामियाजा जो है ग्राम पंचायतों को, ग्रामीण लोगों को ग्राम पंचायतों के चुनाव न होने की वजह से भी करना पड़ रहा है। हाँ? बता दें कि पिछले साल फरवरी माह के अंदर जो है ग्राम पंचायतों के कार्यकाल पूरे होने की वजह से, पंचायतों के चुनाव ना होने की वजह से भी ग्रामीण क्षेत्रों के विकास कार्य रुके हुए हैं। बता दें कि ये भी कहने में आता है कि अधिकारी सुनते नहीं, ग्राम पंचायत का प्रतिनिधि है नहीं, तो आखिर ग्रामीणों की सुनेगा कौन? इसको लेकर के कुछ लोगों ने पीछे जो है एक ज्ञापन भी दिया था कि पंचायती राज चुनाव जल्द करवाए जाएं, इसकी भी मांग उठी थी। तो कहने का बात यह है कि ग्रामीण विकास जब तक नहीं हो जाते, जब तक कि ग्राम सरकार नहीं बन जाती, गाँव के लोगों को उनके जनप्रतिनिधि नहीं मिल जाते, और जो बजट सरकार बनाती है वो बजट गांव में लगना शुरू नहीं हो जाएगा, तब तक इसी तरह से गलियां कच्ची रहेंगी, पाइपलाइनें फूटी रहेंगी, और विधायक जी हैं वो सुनने वाले नहीं हैं। बने रहिए इन्हीं खबरों के साथ। मैं रण सिंह पवार।